नमस्कार, खबर दोपहर देख रहे हैं आप सबके साथ मैं हूं प्रियंका राय। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त मिल रही बड़ी खबर से करेंगे। क्रिकेटर ऋषभ पंत से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, देहरादून डीडीसीए की टीम पहुंची हुई है। ऋषभ से डीडीसीए के अधिकारियों ने मुलाकात की। फॉरेंसिक की टीम भी इस वक्त रुड़की पहुंची है। दुर्घटना स्थल पर पहुंचकर जायजा लिया गया है। एनएचएआई की टीम भी इस वक्त वहीं पर मौजूद है। तो ऋषभ पंत हादसे का शिकार हो गए थे। फेमस बल्लेबाज और विकेट कीपर ऋषभ पंत से मिलने के लिए डीडीसीए की जो टीम है वो इस वक्त देहरादून पहुंची हुई है और इसके साथ ही अधिकारियों ने उनसे मुलाकात की और फॉरेंसिक की टीम भी इस वक्त रुड़की में ही मौजूद है। दुर्घटना स्थल पर पहुंचकर जायजा लिया गया है। तस्वीरें उस दौरान की आपको दिखा रहे हैं जब काफी तेज रफ्तार में ऋषभ पंत गाड़ी चला रहे थे और इस दौरान वो हादसे का शिकार हो गए। झपकी टाइप में लहरा जाती है गाड़ी, ऐसे गाड़ी लहराई और डिवाइडर से टकराई और फिर उसको पलटते और आग लगते हुए देखा तो ये लोग तत्काल अपना इमरजेंसी ब्रेक लगाया इन्होंने बस पर और इमीडिएटली जो है दोनों लोगों ने आकर के, इनका कहना है कि पंत जो थे वो आधा अंदर थे गाड़ी के, आधा बाहर थे और गाड़ी चल रही थी। उन्होंने इमीडिएटली पंत को बाहर निकाला पूरा और उनसे गाड़ी को तलाशा और उनसे भी पूछा। उन्होंने भी कहा कि जो है उन्हें झपके आ गए और अंदर में और कोई नहीं है। उनको अगर कोई और लाइफ होता तो फिर उसे भी बचाना जरूरी होता। और फिर बाद में पुलिस की गाड़ी और एम्बुलेंस आ गई और उनके द्वारा फिर इनको हॉस्पिटल पहुंचाया गया। काफ़ी ठीक हैं और वो कल भी कोई खतरे में नहीं थे। चोटें हैं उनको 2-3 जगह पे, किंतु गंभीर प्रवृत्ति की नहीं है। तो वही भारतीय क्रिकेट टीम के खिलाड़ी ऋषभ पंत एक्सीडेंट के बाद देहरादून के अस्पताल में भर्ती हैं। वे पहले रुड़की के हॉस्पिटल में एडमिट किए गए थे। इसके बाद बेहतर इलाज के लिए उन्हें देहरादून शिफ्ट किया गया। हाल ही में बॉलीवुड स्टार अनिल कपूर और अनुपम खेर ने ऋषभ पंत से मुलाकात की। इन दोनों ने देश से पंत के लिए दुआ मांगने की अपील की। अनुपम ने बताया कि उन्होंने पंत को खुश करने के लिए काफी हंसाया। मैं और अनिल साहब यहाँ आए हुए थे तो हमारा उत्तरदायित्व बना कि हम पता लगा कि ऋषभ जी हॉस्पिटल में है, तो एज कॉमन नागरिक मैं और अनिल साहब उनको देखने आए, उनकी माताजी से मिले। ही इज मच बेटर, हिज स्पिरिट्स आर वेरी हाई और सबकी दुआएं, पूरे हिंदुस्तान की दुआएं उनके साथ हैं, तो जल्दी ठीक होंगे। बस जोश में है और मुझे लगता है कि कंप्लीटली जो हमें फिक्र थी वो बिल्कुल नहीं है, तो ही शुड बी फाइन। आई थिंक ही शुड बी फाइन। सर्जरी वगैरह भी कुछ हुई है कि ये सब तो मेडिकल बुलेटिन वाले आपको बताएंगे, हम तो सिर्फ मैंने बताया कि ऐसे, बट ही इज फाइन, ही इज फाइन, गुड स्पिरिट्स, फाइटर है। अब मम्मी से बात हुई, मेरे घर से रिश्तेदार भी थे, रिश्तेदार भी अच्छे हैं, सब अच्छे हैं, सब ठीक है। हमने हंसाया थोड़ा सा उनको, बहुत हंसाया। हाँ, बहुत हंसाया। और तुनिशा शर्मा सुसाइड केस से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर और मामले में बड़ा अपडेट आपको बता दें। शिजान को 14 दिन की न्यायिक हिरासत पर भेज दिया गया है। मुंबई की वसई कोर्ट ने न्यायिक हिरासत में भेजा है। तुनिशा शर्मा खुदकुशी केस के आरोपी शिजान खान को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। कोर्ट में सुनवाई के दौरान तुनिशा के वकील ने कहा कि शिजान को अपनी ईमेल आईडी के पासवर्ड्स याद नहीं है। अब पासवर्ड्स याद नहीं है या देना नहीं चाहता, ये तो बातें पूछताछ के बाद सामने आ सकेंगी, लेकिन फिलहाल जो शिजान जो आरोपी है वो अपनी ईमेल आईडी नहीं दे रहा है और अब 14 दिन की न्यायिक हिरासत में लिया गया और इसके बाद कड़ाई से पूछताछ की जाएगी। पुलिस ने कोई आधार नहीं रखा था। पुलिस ने ये कहा ऑलरेडी जो है सब कुछ इन्वेस्टिगेशन ओवर है, कुछ पासवर्ड वगैरह नहीं मिल रहे हैं, पुलिस के कस्टडी में है। कोर्ट ने वो चीज खारिज करते हुए जेसी ग्रांट किया है। कितने दिन की पुलिस कस्टडी मांग थी? पुलिस ने ये उसमें लिखा नहीं है, उन्होंने सिर्फ बोला था कि पुलिस कस्टडी चाहिए। और गुजरात के नवसारी में बड़ा हादसा हो गया है। कार बस की टक्कर में 9 लोगों की मौत हो गई। यह हादसा राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 48 पर वेसमा गांव के पास हुई है। कार और बस की टक्कर में 9 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। कार में सवार सभी 9 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। यह हादसा इसीलिए हुआ क्योंकि बस चालक को दिल का दौरा पड़ गया। हादसे के बाद बस चालक को इलाज के लिए रेफर कर दिया गया है। वहीं सड़क हादसे पर पीएम नरेंद्र मोदी ने दुख जताते हुए कहा कि नवसारी में हुए सड़क हादसे में लोगों की मौत से आहत हूं। मेरे विचार शोक संतप्त परिवारों के साथ हैं। मुझे उम्मीद है कि घायल जल्द ही ठीक हो जाएंगे। हादसे में मारे गए लोगों को परिजनों को
PMNRF की ओर से 2 लाख जबकि घायलों को 50,000 रुपए अनुग्रह राशि दिए जाने का ऐलान किया गया। तो ये उसके मतलब नवसारी के अगल बगल में हादसा हुआ था, उसमें 8 लोग मतलब मारे गए हैं, 1 लोग मतलब जिंदा है। तो उस अभी सिविल में सूरत में अस्पताल में मतलब उसकी सारवार चल रही है। वो लोगों को सिविल हॉस्पिटल नवसारी में लाया गया है, तो वो तुरंत सारवार दे दी गई और सामान्य ईजा थी, इसलिए उन लोगों को जो 18 लोग थे पैसेंजर उनको वलसाड़ भेज दिया गया सामान्य सारवार के बाद, स्टेबल होने के बाद। और बाकी के 14 जो पैसेंजर है वो यशविन में सारवार मिली उनको और वो भी अपने घर चले गए हैं। हम अहमदाबाद से आ रहे थे और उदवाड़ा खाली करने का था, तो इधर आते हुए वो फॉर्च्यूनर सामने से आ गया और वो ये मुंबई से अहमदाबाद हाईवे एक्सप्रेस हाईवे से वो अहमदाबाद मुंबई वाले ट्रैक पे गाड़ी आ गई और ये बस को लग गया। वहीं पूर्वी दिल्ली के प्रीत विहार में जिम के अंदर हुए गोलीकांड का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है, जिसमें 2 अनजान शख्स हाथ में पिस्टल लिए और मुंह पर रुमाल बांधकर जिम में घुसते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपियों की पहचान करने की कोशिश की जा रही है। तो सीसीटीवी फुटेज इस वक्त आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, जहां पर जिम के अंदर घुसते हुए 2 लोगों को कैद किया गया है। बताया जा रहा है कि इन दोनों के हाथ में पिस्टल है और मुंह पर रुमाल बांधे हुए ये जिम के अंदर घुस रहे हैं। फिलहाल इस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस आरोपियों की तलाश में है। वहीं जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों के खिलाफ प्रशासन का सख्त अभियान जारी है। जम्मू कश्मीर प्रशासन ने आज शनिवार को अनंतनाग जिले के पहलगाम के लेवार गांव में आतंकवादी समूह हिजबुल मुजाहिदीन के कमांडर आमिर खान की 2 मंजिला इमारत के आसपास की संपत्ति को बुलडोजर चलवाकर ध्वस्त कर दिया। सूत्रों के मुताबिक गुलाम नबी खान उर्फ आमिर खान हिजबुल मुजाहिदीन का टॉप ऑपरेशनल कमांडर है। वो 90 के दशक में शुरुआत में पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर को पार करके भाग गया था। जम्मू कश्मीर प्रशासन ने अनंतनाग के पहलगाम में हिजबुल मुजाहिदीन के आतंकी कमांडर आमिर खान की इमारत को तोड़ दिया। तो तस्वीरें उस दौरान की आपको दिखा रहे हैं जब पीला पंजा चलाया गया आतंकी के घर पर, बुलडोजर चलाते हुए उसके मकान को ध्वस्त कर दिया गया। हिजबुल आतंकी के खिलाफ एक बड़ा एक्शन प्रशासन की ओर से लिया गया है। अनंतनाग में इस बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। जम्मू कश्मीर से ये तस्वीरें सामने आई हैं, जहां पर एक आतंकी के घर पर बुलडोजर चलाकर मकान को जमींदोज कर दिया गया है। और कोचिंग नगरी कोटा में एक बड़ा हादसा हो गया है। गुब्बारे में हवा भरते समय सिलेंडर फट गया। हादसे में इसके बाद से इलाके में हड़कंप मचा हुआ है। हादसे में एक युवक गंभीर रूप से घायल हुआ है। घायल को एमबीएस अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है और बताया जा रहा है कि छावनी इलाके की ये घटना है, जहां पर एक गली में गुब्बारे में हवा भरते समय जो सिलेंडर था वो ब्लास्ट हो गया। हादसे में युवक गंभीर रूप से जख्मी हुआ है, जिसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। फिलहाल युवक की हालत गंभीर बनी हुई है। लगातार उपचार किया जा रहा है और कोशिश की जा रही है कि युवक को ठीक किया जा सके। गुमानपुरा थाना पुलिस भी इस वक्त मौके पर मौजूद है और लगातार पूरे मामले को लेकर छानबीन की जा रही है कि आखिर ये ब्लास्ट कैसे हुआ, क्या कुछ वजह रही इस ब्लास्ट के पीछे, हादसे के पीछे। इन तमाम एंगल्स पर, इन तमाम सवालों पर पुलिस इस वक्त जांच कर रही है। सहयोगी ओम प्रकाश इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ओम प्रकाश, क्या कुछ अपडेट आपके पास? देखिए, हालत जो हंसराज साहू है जो इस हादसे में गंभीर रूप से घायल हुआ, उनकी हालत बहुत ही गंभीर बताई जा रही है और फिलहाल एमबीएस अस्पताल में उनका इलाज जारी है। लेकिन ये कहा जा सकता है कि बड़ा हादसा है। हादसा कितना बड़ा है इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि जिस गली में हादसा हुआ वहां दीवार में दरार तक आ गई और धमाके के साथ लोग दहशत में आ गए। गनीमत कम से कम ये रही कि जो आसपास अक्सर जब गुब्बारे वाले आते हैं तो कई बच्चे आसपास होते हैं और बच्चे गुब्बारे खरीदने के लिए आते हैं, लेकिन उस वक्त बच्चे पास में मौजूद नहीं थे, जिसके कारण और भी बहुत बड़ा जो हादसा होने वाला हो सकता था वो टल गया। फिलहाल गुब्बारे जो भरने वाला था, हवा में भरने वाला गुब्बारा भरने वाला जो हंसराज है, उसकी हालत बहुत ही गंभीर बताई जा रही है। गुमानपुरा थाना पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। बताया जा रहा है कि ये पहले भी इस तरह
एक हादसे का शिकार हो गया था, उस समय भी घायल हुआ था और परिजनों ने बाद में इसको इस तरह के काम करने के लिए मना किया था, लेकिन 2-2.5 साल से ये लगातार फिर से ये काम करने लगा। 50 वर्षीय हंसराज की हालत फिलहाल गंभीर बताई जा रही है और गुमानपुरा थाना पुलिस है जो पूरे मामले की जांच कर रही है। जी ओम प्रकाश, एक अहम बात आप बता रहे हैं कि पहले भी वो इस तरह से हादसे का शिकार हुआ था, क्या उस समय भी सिलेंडर ब्लास्ट हुआ था गुब्बारा भरने के दौरान? और अगर बार बार इसके साथ ऐसे हादसे हो रहे हैं तो क्या वजह है इसके पीछे? अभी तक जांच कहां तक पहुंच पाई और पुलिस क्या कह रही है पूरे मामले पर? देखिए, पहले के हादसे के बारे में ज्यादा कुछ पुलिस कहने से बच रही है, लेकिन बताया जा रहा है करीब 2.5 साल पहले यह हादसे का शिकार हुआ था। उसी समय परिजनों ने इनको मना किया था और इसी तरह सिलेंडर ब्लास्ट होने से हादसा हुआ था। बताया जा रहा है कि नाइट्रोजन गैस भरी होती है और ये जब गुब्बारे में भरने के बाद गुब्बारा ऊपर उड़ता है और इस कारण इनकी जो बिक्री है वो काफी मात्रा में होती है और महंगे गुब्बारा ये बेचता है और अपना पेट पालता। हालांकि उस समय की बात के बारे में स्पष्ट तौर पे पुलिस कुछ नहीं कह रही, लेकिन ये बताया जा रहा है कि इस बार फिर एक हादसे का शिकार हुआ। लेकिन ये जो हादसा है बहुत ही बड़ा गंभीर हादसा कहा जा सकता है कि तेज धमाके के साथ ब्लास्ट हुआ और दीवार तक में दरार आ गई और स्थानीय लोगों में दहशत का माहौल है। फिलहाल उसकी भी हालत गंभीर बताई जा रही है। पुलिस तमाम पहलुओं पर जांच कर रही है। जी बिल्कुल ओम प्रकाश, बेहद जरूरी भी हो जाती है ये जांच, क्योंकि बार बार एक व्यक्ति इस तरह से हादसे का शिकार क्यों हो रहा है, क्या वजह इसके पीछे। बहुत शुक्रिया आपका ओम प्रकाश इन तमाम जानकारियों के लिए। और कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने आज भारत जोड़ो यात्रा पर 9वीं प्रेस कॉन्फ्रेंस की। नई दिल्ली में उन्होंने एक बार फिर केंद्र सरकार, बीजेपी और आरएसएस पर हमला किया। राहुल ने कहा कि मैं आरएसएस और भाजपा के लोगों को धन्यवाद देता हूं, वो जितना मुझ पर हमला करते हैं मैं उतना बेहतर होता जाता हूं। बीजेपी और आरएसएस के लोग मेरे गुरु हैं, वो मुझे ट्रेनिंग दे रहे हैं। राहुल गांधी ने यात्रा को अभी विराम दिया है। 3 जनवरी से यात्रा फिर से शुरू होगी और उत्तर प्रदेश, पंजाब होते हुए जम्मू कश्मीर में खत्म होगी। और खासतौर से जो हमारे ऊपर आक्रमण करते हैं, मेरे जो आरएसएस के, बीजेपी के मित्र हैं, उनको भी मैं धन्यवाद करना चाहता हूं, क्योंकि एक्चुअली हो क्या रहा है, जितना वो आक्रमण करते हैं उतनी हमको अपनी पोजीशन इंप्रूव करने का मौका मिलता है। तो मैं चाहता हूं, और मैं सीरियसली बोल रहा हूं, मैं चाहता हूं कि वो थोड़ा और जोरों से करें और अग्रेसिवली करें, तो कांग्रेस पार्टी को और हमें मतलब अपनी जो आइडियोलॉजी है वो अच्छी तरह समझ आए। एक प्रकार से मैं उनको अपना गुरु मानता हूं कि वो मुझे रास्ता दिखा रहे हैं कि क्या नहीं करना चाहिए, रिएक्ट कैसे करना चाहिए, और अच्छी ट्रेनिंग दे रहे हैं मुझे, तो उनका भी मैं धन्यवाद करना चाहता हूं। और रुक करेंगे अगली खबर का। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 2 दिन के कर्नाटक के दौरे पर हैं। आज उन्होंने बेंगलुरु में आईटीबीपी के आवासीय और गैर आवासीय परिसर के उद्घाटन समारोह में भी शिरकत किया। इस मौके पर गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि भारत की विकास यात्रा में कानून व्यवस्था का अच्छा होना अहम है और BPR&D के तत्वाधान में इसका रिसर्च बहुत अच्छे तरीके से हो रहा है। ऐसे में कुछ बदलाव हमने 3 साल में किए हैं जो अब अपने परिणाम भी देने लगे हैं। महानगरों की पुलिसिंग आने वाले दिनों में एक चैलेंज बनने वाली है। इस पर भी अगर अभी से रिसर्च हमने नहीं किया, रिसर्च के नतीजों के साथ इसका अभ्यास कर हमारी रणनीति को नहीं बदला, तो आने वाले दिनों में महानगरों की सुरक्षा को भी हम अच्छे से नहीं कर पाएंगे। और बात करेंगे विधायकों के इस्तीफे के लेकर प्रकरण की। मुख्य सचेतक महेश जोशी ने इस पर बयान दिया। उन्होंने कहा कि विधायक इस्तीफे वापस ले रहे हैं। खुद के इस्तीफे वापस लेने के सवाल पर उन्होंने कहा कि जब सब इस्तीफे वापस ले रहे हैं तो मैं भी इस्तीफा वापस लेने का सोच रहा हूं। तो अलवर में भारतीय जनता पार्टी द्वारा जन आक्रोश महासभा का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में प्रदेश महामंत्री भजनलाल शर्मा और सांसद बालक नाथ समेत पार्टी के कई नेता मौके पर मौजूद रहे। बीजेपी नेताओं ने राजस्थान सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि प्रदेश सरकार से आम जनता त्रस्त है। शिक्षक भर्ती के पेपर लीक हो रहे हैं। बिगड़ती कानून व्यवस्था से महिलाएं भी सुरक्षित नहीं है। महिला अत्याचार, दुष्कर्म जैसी घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही। वहीं सरकार के मंत्री और विधायक अपनी कुर्सी बचाने में लगे हैं। भाजपा के नेताओं ने कहा
कि केंद्र सरकार द्वारा विभिन्न योजना जनता के लिए चलाई गई हैं जो आमजन को लाभ पहुंचा रही हैं। राजस्थान में कांग्रेस सरकार ने जंगल राज, भ्रष्टाचार मचा रखा है। जो उन्होंने वायदे किए थे वो एक भी वायदा उन्होंने पूरा नहीं किया है। उसे लेकर के भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता जन आक्रोश यात्रा के माध्यम से गांव-गांव, ढाणी-ढाणी गया है। हम राजनीति क्षेत्र में काम करते हैं, लेकिन राजनीति क्षेत्र को एक ऐसा क्षेत्र ना बनाए जो जिस तरह से इन्होंने वायदे किए उन वायदों को पूरा नहीं करें। राजनीति क्षेत्र में जो वायदे किए उन वादों को सरकार को पूरा करना चाहिए। कोटा से खबर है, बोरखेड़ा थाना क्षेत्र में पतंग उड़ाते समय मांझा बच्ची के गले में उलझने का विरोध करने पर पड़ोसी युवक ने ईंट से मारपीट कर दी। मारपीट में एक युवक घायल हो गया, जिसे एमबीएस अस्पताल में भर्ती करवाया गया। पीड़ित ने बताया कि वो परिवार के साथ छत पर बैठा था और इसी दौरान पड़ोस में रहने वाला एक युवक कालू और परेश पतंग उड़ा रहा था, जिसका मांझा बच्चे के गले में उलझने पर इसका विरोध किया गया तो महावीर ने गाली गलौज शुरू कर दी और ईंट और पत्थर से जमकर मारपीट की। बोरखेड़ा सब्जी मंडी में रहता हूँ और मेरे को पतंग घर पे भाभी पतंग उड़ा रहे थे, बच्चे ऊपर खिला रहे थे तो वो घर पे आकर के मारपीट करने लगा। किसने की मारपीट? कालू हरीश नायक ने। हरीश नायक? हाँ, वो घर से आकर ईंट लेकर आकर के पत्थर से मारपीट करने लगा। और उदयपुर से इस वक्त की बड़ी खबर मिल रही है। आरपीएससी पेपर लीक मामले से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर और मामले में बड़ा अपडेट आपको बता दें। 10 आरोपी को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। सुखेर थाना क्षेत्र में ये गिरफ्तारी की गई थी। पुलिस ने 5 दिन का रिमांड लिया था। पूछताछ पूरी होने के बाद आज उन सभी को कोर्ट में पेश किया गया और कोर्ट ने सभी को न्यायिक हिरासत में भेजा है। एक युवती, एक डमी अभ्यर्थी, 6 अभ्यर्थी और 3 गिरोह के सदस्य सुखेर से गिरफ्तार हुए थे। तो 5 दिन के रिमांड पर लिया गया, जहां पर कड़ाई से पूछताछ की गई और पूछताछ में कई अहम और चौंकाने वाले खुलासे भी हुए हैं। और इसके बाद आज सभी 10 आरोपियों को कोर्ट में पेश किया गया, जहां से सभी को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। कपिल सेवगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कपिल, न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया और आज कोर्ट परिसर में क्या कुछ खास रहा? देखिए, कुल 57 आरोपी गिरफ्तार हुए, उसमें 10 आरोपी सुखेर थाने की होटल हिमांशी से गिरफ्तार हुए थे। 2 दिन पहले इन सभी को कोर्ट में पेश किया गया था और 5 दिन का रिमांड आगे बढ़वाया गया था, लेकिन पुलिस की पूछताछ अब पूरी हो चुकी है और यही वजह है कि रिमांड अवधि पूरी होने से पहले ही इन्हें कोर्ट में पेश किया गया है और वहां से इन्हें न्यायिक अभिरक्षा में भेजने का निर्णय लिया गया है। कोर्ट ने न्यायिक अभिरक्षा में भेजने का निर्णय लिया है। अब फिलहाल पुलिस ने जो कोर्ट को जानकारी दी है उसमें बताया गया कि जो प्राइमरी इन्वेस्टिगेशन जो पुलिस को करना था, जो जानकारियां इन आरोपियों से रिमांड के दौरान जुटानी थी, वो सभी जुटा ली गई है। हालांकि 15 दिन का समय रिजर्व रखा गया है, क्योंकि यदि इन 15 दिन के भीतर पुलिस को और लगता है कि और पूछताछ की जरूरत है तो वे फिर से कोर्ट में एप्लीकेशन लगाकर प्रोडक्शन वारंट के तहत इन आरोपियों को अपनी कस्टडी में लेकर पूछताछ कर सकती है। लेकिन फिलहाल जो 10 आरोपी सुखेर थाना क्षेत्र की होटल हिमांशी से गिरफ्तार हुए थे, उन्हें न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया है। जी कपिल, क्योंकि आप बता रहे हैं कि अगर फिर से पुलिस को ऐसा लगता है कि पूछताछ की जरूरत है तो दोबारा से एक नोटिस देकर, एप्लीकेशन देकर वो पूछताछ कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि 5 दिन का रिमांड इससे पहले पुलिस ने लिया था और उसमें कड़ाई से पूछताछ भी की गई थी, उसमें क्या कुछ खुलासे हो पाए हैं कपिल अब तक? क्या और भी गिरफ्तारियां की जा सकती हैं? हाँ बिल्कुल, देखिए जो पहले 5 दिन शुरुआती दौर में जब आरोपियों को पेश किया गया था तब 5 दिन के रिमांड पर लिया गया था और उसके बाद में 5 दिन का रिमांड आगे बढ़वाया गया था। लेकिन क्योंकि लगातार पुलिस पूछताछ कर रही थी, खुद उदयपुर के एसपी जो है वो पूछताछ में जुटे पूरी हुई और कई अहम जानकारियां सामने आई है। मुख्य रूप से ये जानकारियां सामने आई कि कई लोगों के परिजनों द्वारा जो है वो पेपर लीक गिरोह के सदस्यों से संपर्क किया गया था, उनके द्वारा डीलिंग की गई थी। तो अब ये अगला स्टेप पुलिस का होगा इन्वेस्टिगेशन का कि वो अभी फिलहाल इन आरोपियों को जरूर टेस्टी कर दी गई है, लेकिन इनके द्वारा जो कंटेंट पुलिस को बताया गया उस पर आगे इन्वेस्टिगेशन करते हुए आगे कार्रवाइयां अभी भी जारी रहेगी। और क्या उन परिजनों से भी पूछताछ की जा सकती है कपिल, जिनका आप जिक्र कर रहे हैं?
हाँ बिल्कुल, देखिए परिजनों पर पुलिस की कार्रवाई शुरू हो चुकी है, क्योंकि बेकरिया थाने की बस से जो आरोपी गिरफ्तार हुए थे उसमें सरोज नाम की एक युवती थी, और उस युवती के पिता सुखराम और एक ड्राइवर ओम प्रकाश को पुलिस गिरफ्तार कर चुकी है। तो ये निश्चित तौर पर माना जा सकता है कि आगे भी कई पूछताछ के दौरान जो अभ्यर्थियों ने अपने परिजनों के नाम यदि सामने लाए इस डीलिंग को लेकर, तो पुलिस बहुत जल्दी उन तक भी कार्रवाई कर सकती है। जी, ये जो गिरफ्तारियां हुई थी, 10 आरोपी गिरफ्तार हुए थे कपिल, क्या सभी को एक ही जैसी सजा दी गई है? कितने दिन के लिए न्यायिक हिरासत में भेजा गया है, इसे लेकर जानकारी? हाँ बिल्कुल, देखिए जो कुल 57 आरोपी गिरफ्तार हुए, और आप देखिए 55 आरोपी जो कि पहले दिन 24 दिसंबर को ही गिरफ्तार हुए थे, उन सभी पर समान धाराएं लगाई गई है, चाहे वो पेपर लीक गिरोह के सदस्य हो, या फिर वो डमी कैंडिडेट हो, या फिर वो अभ्यर्थी हो जिन्होंने जो पेपर लीक गिरोह से संपर्क करके पेपर जो है वो सॉल्व करने की जो प्रयास कर रहे थे। तो सभी पर एक जैसी कठोर धाराएं लगाई गई है, और 10 आरोपियों को फिलहाल जेसी कर दिया गया है। और जो बेकरिया थाने में जो 45 आरोपी गिरफ्तार हुए थे, लगातार कोशिशें ये की जा रही है कि जो आरोपी हैं उनके ऊपर सख्त एक्शन लिया जाए और कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए, जिससे कि दोबारा इस तरीके की हिमाकत कोई ना करने पाए। बहुत शुक्रिया कपिल आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। और खबरों में आगे बढ़ेंगे। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू मनाली में नए साल का जश्न मनाने के लिए देश भर से बड़ी संख्या में पर्यटक पहुंच रहे हैं। यहां पहाड़ पर भारी संख्या में पर्यटकों के पहुंचने के कारण शिमला मनाली हाईवे पर जाम लग गया, जिससे अटल टनल में सैकड़ों गाड़ियां अटक गईं। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, गाड़ियां अटकी हैं, लेकिन जो न्यू ईयर का जोश है, जश्न का जो माहौल है, वो आप देख सकते हैं। कुल्लू मनाली से अनोखी तस्वीर सामने आई, जहां पर वाहनों की लंबी कतार लगी रही, अटल टनल पर गाड़ियां फंसी रही, लेकिन लोग यहां पर भी लुत्फ उठाते नजर आए। और अभी तक मेरे हिसाब से शाम तक ही पहुंचा जाएगा, और लगता है शायद हो सके तो वापसी जाना पड़े, नहीं पहुंचा जाए। पब्लिक परेशान हो रही है पूरी, तो मैं तो वही रिक्वेस्ट करूंगा हिमाचल पुलिस की जल्दी से क्लियर करवाएं, क्योंकि बहुत लोग ज्यादा आए हुए हैं। आज है भी आज लास्ट 31 तारीख आज, तो मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा जल्दी से जल्दी मतलब क्लियर कर। हम केरला से आ गया, बट इधर ज्यादा ट्रैफिक है, हम आज ऊपर में जाना पड़ेगा, बट इधर पूरा ट्रैफिक है। 2 दिन से हम इधर ही है, इधर ही स्टार्ट करने के फिर वापस गया। हमारा एक ही दिन हो गया, एक ही दिन खराब हो गया। वहीं नए साल के अवसर पर रणथंभौर में फिल्मी हस्तियों का जमावड़ा लगा है। एक से बढ़कर एक फिल्मी और अन्य दिग्गज हस्तियां रणथंभौर पहुंच रही हैं। कल शाम जहां फिल्म अभिनेता वरुण धवन, अर्जुन कपूर, फिल्म अभिनेत्री मलाइका अरोड़ा, नताशा दलाल, अंतरा आदि रणथंभौर पहुंची थी, तो वहीं आज सुबह सभी 5 फिल्मी हस्तियों ने रणथंभौर नेशनल पार्क का भ्रमण किया और वन्य जीवन की अटखेलियां भी देखी। रणथंभौर नेशनल पार्क में टाइगर देखकर वरुण धवन आदि फिल्मी हस्तियां बेहद रोमांचित हो उठे। सभी फिल्मी हस्तियां रणथंभौर के 5 सितारा होटल वन्य विलास में ठहरी हुई हैं, और वहीं होटल में अन्य लोगों की आवाजाही पर पूर्णतया पाबंदी लगा दी गई है। शाम को सभी फिल्मी हस्तियां होटल पन्ना विलास में नए साल का जश्न सेलिब्रेट करेंगी। तो नए साल पर देश विदेश के सैलानी राजस्थान के भ्रमण पर पहुंचे हैं। साथ ही राजस्थान के उद्योगों की बारीकियों और दुनिया भर में बनी उनकी विशेष पहचान की जानकारियां भी हासिल कर रहे हैं। हैंडीक्राफ्ट सहित कई क्षेत्रों में राजस्थान के बिजनेस मॉड्यूल को अब देश और दुनिया में विशेष पहचान मिलने लगी है। राजस्थान के हैंडीक्राफ्ट उद्योग सहित अन्य क्षेत्रीय उद्योगों की बारीकियां समझने के लिए 22 देशों के 34 प्रतिभागियों ने राजस्थान का विशेष दौरा किया। अल्जीरिया, भूटान, इराक, जॉर्डन, केन्या समेत कई देशों के प्रतिनिधि मंडल ने हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री की बारीकियों का निरीक्षण किया। नव वर्ष 2023 के आगमन और साल 2022 की विदाई को लेकर राजसमंद जिले के कुंभलगढ़, नाथद्वारा, देवगढ़ रिसोर्ट, सरदार गढ़ महल, हल्दी घाटी के अलावा अन्य पर्यटन स्थल सहित जिले भर में 31 पर पर्यटकों की धूम रहेगी। कोरोना काल के बाद अब फिर से
कुंभलगढ़ में पर्यटन व्यवसाय ने जोर पकड़ लिया है। नए साल को लेकर क्षेत्र में स्थित सभी होटल और रिसोर्ट में बुकिंग हो चुकी है। क्षेत्र के लगभग 8 दर्जन से अधिक होटल और रिसोर्ट में इस पर तकरीबन 8000 पर्यटक मेहमान नव वर्ष मनाएंगे। हालांकि पूरे दिसंबर महीने में शादियों, विभिन्न इवेंट और कॉन्फ्रेंस को लेकर भरपूर बुकिंग रही। जिले के नाथद्वारा सहित कुंभलगढ़ और अन्य पर्यटन स्थलों पर पर्यटकों का पहुंचना शुरू हो चुका है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।